अस्सलाम वालेकुम जी। मुस्लिम लीग की जो मुश्किलें हैं वो तो आसान हो ही नहीं रही। एक गार्डियन ने बड़ा बम फेंक दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और वो बम है उनके नौमुंतखब होने वाले मीरपुर से एमएलए चौधरी रुखसार अहमद के हवाले से। चौधरी रुखसार अहमद इससे पहले भी एज़ ए वज़ीर आज़ाद कश्मीर की काबीना में नून लीग के दौर में काम कर चुके हैं, और ये बड़ी अहम सीट है जहाँ से ये मुंतखब होते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो वफ़ात पा चुके हैं, रियासती वज़ीर आज़म भी रहे, सदर भी रहे, उनका जो आबाई हल्का है खड़ी शरीफ, वहाँ से ये मुंतखब हुए हैं। और इस दफ़ा वो तकरीबन 7,000 की लीड से जीते हैं, और उन्होंने तकरीबन 22 से 23,000 वोट भी लिए हैं। उनके ख़िलाफ़ आज गार्डियन अखबार ने एक दावा किया है कि उनको कम उम्र बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल, रेप और स्मगलिंग से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात के तहत जुलाई 2024 में गिरफ़्तार किया गया था। उनकी गिरफ़्तारी के बाद वो कोर्ट में गए, और कोर्ट से फिर उनको जो है वो ज़मानत मिली, और वो इस शर्त पे ज़मानत दी गई कि वो आइंदा आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से जितनी भी पेशरफ्त होगी, तफ्तीश होगी, उसमें वो जो है वो उस तफ्तीश का वो हिस्सा बनेंगे। लेकिन गुज़श्ता माह एक इस हवाले से हेयरिंग थी, वहाँ पे उनको पेश होना था, लेकिन चौधरी रुखसार अहमद जो हैं उन्होंने ख़राबी सेहत का उज़्र पेश किया, और वो उस तारीख़ को वहाँ पर पेश नहीं हुए, जो भी उनका मौक़िफ़ था उस हवाले से। लेकिन जो ही इनकी पाकिस्तान के अंदर कैंपेन की ख़बरें, चूँकि इनका ताल्लुक़ मीरपुर से, और मीरपुर की बहुत बड़ी आबादी जो है वो यूके में सेटल है, और जब वहाँ पे सियासी हवालों से कुछ फ़ैसले होते हैं, कोई इलेक्शन आता है या कोई और इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो वो ख़बरें सारी यूके में भी उसी जोशो खरोश, उसी अंदाज़ से, जिस तरह वहाँ बरादरीज़म है, यहाँ पे भी बदकिस्मती से उसी तरह बरादरीज़म ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। और उनकी वो ख़बरें इलेक्शन कैंपेन की जब यहाँ पहुँची, तो गार्डियन अखबार ने उसको जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये ख़बर लगाई है कि एक ऐसा वज़ीर, एक ऐसा नौमुंतखब एमएलए नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाला, जिसके ख़िलाफ़ जिनसी हरासगी और कम उम्र बच्चियों के साथ इस्तेहसाल और रेप और स्मगलिंग जैसे इल्ज़ामात हैं, वो मीरपुर से मुंतखब हुए हैं। ये चौधरी रुखसार अहमद बुनियादी तौर पे खड़ी शरीफ, जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के नाम से बड़ा मशहूर जाना जाता है, जहाँ उनकी दरगाह भी है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। और ये मुस्लिम लीग नून के टिकट से जो है मुंतखब हुए हैं एमएलए, और एमएलए बनकर ये नून लीग की जो एक नई मीरपुर डिवीज़न से 9 रुकनी टीम जीती है, जिसमें 4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे और 9 जो है मुस्लिम लीग नून के थे, उनमें से एक ये थे, और ये बड़ी भारी अक्सरियत के साथ मुंतखब हुए थे। लेकिन इनके ऊपर जो मुबैना इल्ज़ामात गार्डियन अखबार ने एक केस के हवाले से लगाए हैं, ये बड़े शॉकिंग हैं, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आने वाले दिनों में वो इस हवाले से क्या फ़ैसले करने जा रही हैं, और क्या ये उन पाकिस्तानी बच्चों के साथ, उन पाकिस्तानी लोगों के साथ और उस अवाम के साथ ज़्यादती नहीं है। यहाँ अगर किसी यूके के अंदर किसी शख्स के ऊपर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगते हैं, अभी तक बरतानिया के कानून के मुताबिक ये है कि जब तक आपके ऊपर इल्ज़ामात साबित नहीं हो जाते, आप बेगुनाह तस्वर किए जाते हैं। लेकिन ये केस आगे जाके इसके ऊपर जो सारी चीज़ें होनी हैं, जिरा होनी है, सारे मामलात होने हैं, लेकिन यहाँ की जो एक रवायत है कि अगर किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात भी आ जाते हैं, तो वो इक़्तिदार से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। और ये देख लें कि मुस्लिम लीग नून के गले में एक और तमगा जो है वो सच चुका है। अगर नून लीग थोड़ा सा टिकट देने से पहले तहकीकात कर लेती, थोड़ा सा कोई चीज़ों को जांचने की कोशिश करते, तो ये केस 2024 का चल रहा है, तो इसके ऊपर वक्ती तौर पे उनको पीछे भी किया जा सकता था। लेकिन चूँकि पार्टियों का जो एक सिस्टम है, वो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर किस तरह से चलता है और उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, तो बहरहाल अगर आप आंखें बंद करके इस तरह लोगों को टिकट जारी करेंगे और उनकी सियासी, ज़ाती और माली हैसियत देकर टिकट जारी करेंगे, तो आपको इन जैसे इल्ज़ामात का सामना तो करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी ख़बर है आज की, बरतानिया के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासत में जो एक आज़ाद कश्मीर को लेके बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के दरमियान जंग चल रही है, उस जंग में ये एक और गार्डियन अखबार ने तोहफ़ा दिया है। गो कि ये इल्ज़ामात है, और जब तक इल्ज़ामात साबित नहीं हो जाते, बरतानिया के कानून के मुताबिक उनको जो है वो बेकसूर ही समझा जाता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तक चौधरी रुखसार अहमद की जानिब से कोई जो है वो स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। देखते हैं आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून एक ऐसे शख्स के जिसके ऊपर इस हद तक संगीन इल्ज़ामात हैं, एज़ ए पार्टी क्या फ़ैसला करती है, और वो अखलाकी तौर पे
अपनी इस पोजीशन से जो है वो किस तरह चिमटे रहते हैं या अखलाकी तौर पे एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में एक नई रीत डालते हैं और ये फ़ैसला करते हैं कि वो हुकूमती मामलात से या असम्बली से जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे दें। आने वाले चंद दिनों में ये मामला मैं आपको बताने वाला हूँ मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ा दर्द सर बनने जा रहा है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।